हाँ सफर साहब, कैसा रहा शेख जी? बहुत बढ़िया। और ये क्या है? इतनी सारी किताबें। हाँ साहब, आओ बैठो, दिखाओ मैं क्या लेकर आया। ये देखो साहब, ये वाली किताब तो खैर मेरे लिए, और ये वाली किताब जो है ये है शिवाजी महाराज की। सावित्री, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मेरे लिए? हाँ सावित्री। पर शेख जी, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। सावित्री, तुम जानते हो मैं अहमदनगर में किससे मिला? किससे शेख जी? अहमदनगर में मैं एक विदेशी महिला से मिला। उनका नाम फरा है। जानती हो उन्होंने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि औरत घर का केंद्र होती है। जब तक औरत शिक्षित ना हो तब तक घर तरक्की नहीं करता। सावित्री, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। जब मुझे पढ़ाएंगे, हाँ सावित्री। मैं भी आपकी तरह पढ़ना लिखना सीख जाऊंगी। क्यों नहीं? कैसे? एक सेकेंड। हाँ सावित्री, ये है पार्टी, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया, और ये रहा चौक। सावित्री, मेरा हाथ थामो। हाँ, यहाँ पर एक डंडी खींचो, एक तरफ आधा गोला, दूसरी तरफ पौना गोला। ये बना ग, ये बना ग, ये बना घ, और फिर ये बना ङ। हाँ शेख जी, और नहीं लिखना, हाथ में दर्द हो रहा है। सावित्री, कुछ भी हो, लेकिन आज तुम्हें खत्म करके ही सोना है। चलो हाथ पकड़ो। अच्छा सावित्री, अभी हम एक शब्द बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है? क, ल, म। ये बना कलम। कलम। हाँ सावित्री। इस तरह ज्योतिबा ने सावित्री की हिम्मत बढ़ाई और सावित्री बाई ने पढ़कर हम लड़कियों की शिक्षा के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। लेकिन आज भी 21वीं शताब्दी में कितनी लड़कियों को अधिकार है इस रास्ते पर चलने का? 2011 के सेंसस के मुताबिक आज भी इस देश की सिर्फ 65% औरतें ही साक्षर हैं। अधिकतर लड़कियों को तो 5वीं 6वीं में जाते जाते ही स्कूलों से निकाल लिया जाता है। हायर एजुकेशन की बात तो जाने ही दीजिए। जो चंद लड़कियां इतनी मशक्कतों के बाद ग्रेजुएशन तक भी पहुंच पाती है, उनमें से कितनी है जो इसे पूरा कर पाती है? कमाल की बात तो ये है कि जो पढ़ाई भी जाती है तो सिर्फ इसीलिए कि उन्हें एक योग्य वर मिल सके। कितनी लड़कियों को अधिकार है कि अपनी मर्जी से शादी कर सके, या कितनी लड़कियों को अधिकार है कि अपनी मर्जी से नौकरी कर सके। उन्हें नौकरी करने से पहले अपने पिता की या पति की अनुमति लेनी होती है, जैसे कि शादी, शिक्षा और नौकरी पर उनका कोई अधिकार ही नहीं। अच्छा सावित्री, अभी तुम मुझे ये पढ़कर सुनो। शिवाजी का जन्म सुन्नर में हुआ। बहुत अच्छे। उनकी माता का नाम था जीजाबाई। हाँ, शाबाश सावित्री। अच्छा, अभी ज्योति, जी आबा। बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? सावित्री को पढ़ा रहे हो? लेकिन आबा क्यों ना पढ़ाओ? एक तो वैसे हमें पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं थी, फिर भी मैंने तुम्हें पढ़ाया। और तुम्हें सावित्री को पढ़ाने की क्या जरूरत थी? लेकिन आबा, इसमें गलत क्या है? सावित्री भी इंसान है, उसे भी पढ़ने का अधिकार है आबा। हाँ इंसान है, पर वो औरत है, और औरत शिक्षा की अधिकारी नहीं है। औरत को पढ़ाओगे तो वो चंचल, भ्रष्ट और लापरवाह हो जाती है। आबा, सावित्री पढ़ लिख कर साबित कर देगी कि ये सारी बातें झूठ है। अरे मूर्ख, ये विधवा हो सकती है। आबा, देखते हैं कैसे होती है विधवा। अरे जहर की परीक्षा लेना चाहते हो क्या? ये देखने के लिए जीवित बचोगे तभी तो। आबा, अगर मैं जीवित बच गया तो ये साबित ही हो जाएगा कि ये सारी बातें झूठ है। बेटा तुम्हें जो करना है करो, लेकिन सावित्री की पढ़ाई अब नहीं रुकेगी आबा। पढ़ाई रुकने का मतलब है कि सब कुछ खत्म। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अपना भी जीवन बर्बाद कर रहे हो, इस लड़की का भी। आबा, आबा, आबा ने जो कहा, क्या वो सच है? सावित्री, तुम इतने दिन से पढ़ लिख रही हो, उसके बावजूद तुम मुझसे ऐसा सवाल पूछती हो? नहीं, पर आप मेरा हाथ थाम लीजिए। लेकिन क्यों? पता नहीं, मुझे डर लगता है। सावित्री, आओ बैठो।
देखो देखो सावित्री, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सारे लोग आबा को भड़का रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ। देखो सावित्री, तुम अब पढ़ोगी, लिखोगी। शेठ जी मुझे सारी रात समझाते थे, शिक्षा का महत्व बताते थे। जब सवेरा हुआ तो मैं उनसे सारी दुविधा दूर हो चुकी। मैं पढ़ूंगी,